बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक हमेशा ही संजीदा बात करते हैं और दीन इस्लाम की तबलीग करते हैं, लेकिन कभी कभार डॉक्टर जाकिर नाइक हंसी मजाक भी करते हैं। मगर इस बार डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहूदियों से मुताल्लिक एक मजाक किया जो कि सच्चाई और एक सच्ची हदीस पर मबनी था। डॉक्टर जाकिर नाइक की ये गुफ्तगू एक सवाल का जवाब देते हुए सामने आई। ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है। टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा पहली बार आपके लिए पेश कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि सवाल पूछने वाले ने क्या सवाल किया। You were saying that just now, salam is peace. Can we Muslims give salams to the non-Muslims? Very good question. Brother said short answer. Complete answer, brother. सवाल करने वाले ने अपना तारुफ करवाए बगैर कहा था कि क्या हम मुसलमान गैर मुस्लिमों को सलाम कर सकते हैं। देखा जाए तो इसका बड़ा सीधा सा जवाब है, जी हाँ, सलाम किया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लगभग डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी ऐसा ही जवाब दिया। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक की ये गुफ्तगू बहुत दिलचस्प है और पूरे हॉल में मौजूद अफराद भी इससे बहुत महजूज होते रहे। ये मनाजिर देखिए। May death be on you. So the Prophet said, when someone says may death be on you, say alaikum on you too. डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने ये सीधा सा सवाल था कि क्या मुसलमान गैर मुस्लिमों को उनकी जानिब से किए गए सलाम का जवाब दे सकते हैं और क्या मुसलमान खुद भी किसी गैर मुस्लिम को सलाम कर सकते हैं। जो ही ये सवाल हुआ तो इस प्रोग्राम के मेजबान ने डॉक्टर जाकिर नाइक को कहा कि जरा कम वक्त में मुख्तसर बात कीजिएगा, हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी बहुत मुख्तसर गुफ्तगू की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि क्या हम मुसलमान गैर मुस्लिमों को सलाम कर सकते हैं। इसका जवाब अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 86 में वाज़ेह दिया है। तर्जुमा, अगर कोई तुम्हें मोहब्बत से सलाम पेश करे तो उसे इतनी ही मोहब्बत से जवाब दिया जाए या उससे ज्यादा मोहब्बत से जवाब दिया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर किसी मुसलमान को कोई गैर मुस्लिम सलाम करे तो जवाब में जरूर कहें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, जिसका तर्जुमा कुछ यूं बनेगा कि कोई कह रहा है कि आप सलामत रहें, आपके ऊपर अमन नाजिल हो। तो जवाब में आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको भी सलामती अता फरमाए और अल्लाह अपनी रहमत आप पर नाजिल करे। अगर कोई कहे आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तो आप जवाब में कहें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह अपनी रहमतें और बरकतें आप पर नाजिल फरमाए और आपकी सलामती हो, यानी कि आप सलामत रहें। अगर कोई आपको सिर्फ सलाम करे अस्सलामु अलैकुम तो जवाब में उसे जोशीले अंदाज से वालेकुम अस्सलाम ऐसे अंदाज से भी कहा जा सकता है। अल्फाज कुछ भी हो सकते हैं मगर वो दिल से निकलने चाहिए और दिल से निकलते हुए नजर भी आने चाहिए। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक हदीस बयान फरमाई जिसे देखकर यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। You wish peace. The answer is given in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 86. It says, if anyone greets you courteously, greet back more courteously, or at least the same. For Allah is careful on keeping of accounts. If anyone wishes you assalamu alaikum, you have to say wa alaikum assalam wa rahmatullah. Someone says peace be on you, say peace and blessings be on you. If someone says assalamu alaikum wa rahmatullah, you have to say wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, blessings and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala be on you. You have to wish back more courtesy. Someone says assalamu alaikum, you say wa alaikum assalam. The wording is the same, but yet it is coming from within that. That's better. And Allah says in the Quran, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लिहाजा यहाँ तक तो ये बात साबित हो गई कुरान पाक की रोशनी में कि अगर कोई गैर मुस्लिम किसी मुसलमान को सलाम करता है, चाहे किसी भी अल्फाज से करे, तो वहाँ के कल्चर और रिवायात के मुताबिक या फिर दीन इस्लाम के तरीकों के मुताबिक मुसलमान उसे जवाब दे सकता है। अफजल तरीका यही है कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहा जाए, भले सलाम करने वाले ने हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग या कोई भी अल्फाज इस्तेमाल किए हों। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सही मुस्लिम की एक हदीस है जिसे अक्सर लोग गलत भी बयान कर देते हैं और कहते हैं कि जब कोई आपको गैर मुस्लिम सलाम करे तो जवाब में उसे वालेकुम अस्सलाम पूरा ना कहें, बस वालेकुम कह दें। चाहे कोई हिंदू, ईसाई, यहूदी या कोई भी सलाम करे या हेलो, मॉर्निंग कुछ भी बोले, जवाब में वालेकुम कह दीजिए, यानी कि आप पर भी। लफ्ज वालेकुम का अरबी से उर्दू तर्जुमा आप पर भी बनता है। लिहाजा अगर कोई आपको गुड मॉर्निंग कहे तो जवाब में वालेकुम कहने का मतलब हुआ कि आपको भी सुबह बखैर। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि इस हदीस का यूं तर्जुमा करना मुनासिब नहीं है। इस हदीस में यह बयान नहीं किया गया। दरअसल इस हदीस में यह फरमाया गया था जब यहूदी तुम्हें विश करें, यानी कि तुम्हारे लिए कोई भी मोहब्बत का पैगाम भेजने की कोशिश करें और आते जाते हेलो हाय करें, तो उस मौके पर अगर यहूदी तुम्हें कहें अस्सलाम अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम के बजाय अस्सलाम अलैकुम,
डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अस्सलाम अलैकुम का मतलब बनता है कि आप पर मौत नाजिल हो, आप मर जाएं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में यह बयान फरमाया था कि अगर कोई यहूदी तुम्हें कहे अस्सलाम अलैकुम यानी कि आप पर मौत नाजिल हो, तो जवाब में उससे उलझने की जरूरत नहीं, बस उसे कहें वालेकुम, आप पर भी मौत नाजिल हो, जिसका ये तर्जुमा बनता है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का मफहूम यूं है कि अगर कोई यहूदी तुम्हें कहे कि तुम पर मौत नाजिल हो, तो जवाब में कहें वालेकुम, तुम पर भी। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये खूबसूरत अंदाज आप भी देखिए, जिस पर पूरा हॉल हंस रहा था। Sahih Muslim, various hadith, which says that when the non-Muslim wish you, then say alaikum. That's the hadith, but it's not in context. The complete context of the hadith is that when the Jews wished you, assalamu alaikum. Assalamu alaikum means may death be on you. So the Prophet said, when someone says may death be on you, say alaikum on you too. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस हदीस को समझने की जरूरत है। बहुत से लोग इसका ये मतलब निकाल लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदियों को विश बैक ना करें, यानी कि उनके सलाम या आदाब या जो भी वो कहें उसका जवाब ही ना दें, जबकि ऐसा नहीं है। यहूदी को सलाम का जवाब ना देना तो हरगिज नहीं कहा गया। यहाँ तक कि एक मौके पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को, जो एक मुशरिक थे यानी कि शिर्क करते थे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी सलाम किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि ये वाकया कुरान पाक की सूरह मरियम चैप्टर नंबर 19 आयत नंबर 47 में इसका इशारा मिलता है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके वालिद ने घर से निकाल बाहर किया, उस मौके पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाते हुए फरमाया, अल्लाह आप पर सलामती नाजिल फरमाए और आप सलामत रहें। मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगा कि अल्लाह आपको हिदायत नाजिल फरमाए और आपको हिदायत देते हुए सही रास्ते पर लाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब देखिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मुशरिक वालिद को भी सलामती भेज रहे हैं, तो यहूदियों को सलाम कर लेने में या उनको जवाब दे लेने में कौन सी बुराई हो सकती है? Many people misinterpret and saying that according to the hadith you cannot wish back salam to non-Muslim. See, if you read in the Quran in Surah Maryam, I have to be short, Surah Maryam chapter number 19 verse number 47, that Ibrahim alayhi salam, when his father kicks him out of the house, he tells his father, assalamu alaikum, peace be on you, I will pray to my Allah subhanahu wa ta'ala to forgive your sins. Ibrahim alayhi salam says to his father who was a mushrik, assalamu alaikum. Quran says Surah Furqan, Surah Taha, Surah Qasas. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह फुरकान, सूरह कसास, सूरह ताहा और दीगर कई सूरतों में इरशाद फरमाया है कि जब कोई गैर मुस्लिम या कोई भी शख्स जो दीन इस्लाम पर आपका पैगाम नहीं सुन रहा और वो आपके पास से गुजरे, तो उसे कहें अस्सलामु अलैकुम, यानी कि आप पर सलामती हो। लिहाजा इस सारी गुफ्तगू से ये साबित होता है कि हम गैर मुस्लिमों को सलाम कर भी सकते हैं। अगर वो हमें सलाम करें तो हम उन्हें जवाब भी दे सकते हैं। यूं डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात मुकम्मल कर ली। ये मनाजिर देखिए, उसके बाद टीम हम कदम एक इंतहाई अहम पैगाम आप तक पहुंचाना चाहती है। That when the ignorant approach you, tell them Kalu Salama, peace be on you. So very well, brother, you can wish them salam, and if they wish you, you can even wish them back. दोस्तों याद रखिए, डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहाँ पर ये कहा है कि दीन इस्लाम गैर मुस्लिमों को सलाम करने या सलाम का जवाब देने की इजाजत देता है, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं हो जाता कि बहुत से गैर मुस्लिमों की गैर शरई रस्में जो दीन इस्लाम की तालीमात के खिलाफ होती हैं, उनमें भी मुसलमान शामिल हो जाएं। मिसाल के तौर पर बहुत से मुसलमान लोग ईसाई अफराद को हैप्पी क्रिसमस या फिर 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर उन्हें क्रिसमस की मुबारकबाद देते नजर आते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के मुख्तलिफ बयानात को देखा जाए और दीन इस्लाम को समझा जाए तो मालूम होता है कि हम सलाम का जवाब तो दे सकते हैं, मगर उनके त्योहारों और उनके ऐसे मजहबी इवेंट्स में ना तो शिरकत कर सकते हैं और ना ही उनमें हैप्पी क्रिसमस या कोई भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके उन्हें इनकी मुबारकबाद दे सकते हैं। इस बात को मलहूज़ खातिर रखते हुए आपको चाहिए कि आप अपने इर्द गिर्द के गैर मुस्लिमों से भी इंटरैक्ट करें और उनके साथ अपने ताल्लुक को बढ़ाएं। शायद ऐसा हो कि आपकी जानिब से किसी गैर मुस्लिम को सलाम करने से ही वो इतना मुतासिर हो और सोचे कि इस अजनबी ने मुझसे बात की और मुझे कहा कि आप सलामत रहें। वो दीन इस्लाम के बारे में मजीद जानने की कोशिश करे और आप उसे दीन इस्लाम की तबलीग करें, पुरअमन अंदाज से दीन इस्लाम का पैगाम बताएं, लफ्ज
इस्लाम या सलाम अलैकुम का मतलब ही समझा दीजिए। लफ्ज़ इस्लाम का मतलब ही अमन है, सलामती है। अगर कोई गैर मुस्लिम किसी मुस्लिम से ये सब बातें सुने और सीखेगा तो बिलाशुबा वो दीन इस्लाम से बहुत अच्छे तरीके से मुतासिर होगा और वो इस्लाम के करीब आ सकेगा। दूसरी जानिब जो मीडिया और दीगर अवामिल के ज़रिए इस्लाम का एक बुरा इमेज दुनिया की नज़र में बनाया गया है, यकीनन उसको बेहतर करने में आप भी अपना किरदार अदा कर रहे होंगे। इस पूरी वीडियो पर आप क्या कमेंट करेंगे, ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।